तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाइड्रोजन परमाणु, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की तरह या इनके लाइक जैसे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, हर बार हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण दोनों ही एक ही चीज है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु एक सरल परमाणु तंत्र होता है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है जिसके आवेश होता है +E, और इस प्रोटॉन के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जिसके चार्ज या आवेश होता है -E चक्कर लगाता है। राइट, इसी प्रकार से कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे He+, Li2+, यांग बोले बेरिलियम 3+ आदि। ये परमाणु भी या ये परमाणु सिस्टम तंत्र एक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र होते हैं लेकिन अंतर थोड़ा सा ये होता है कि इनके नाभिक भारी होते हैं हाइड्रोजन के कंपेयर में। हम इनको हाइड्रोजन की तरह के परमाणु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स कहते हैं। अतः नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने वाले तंत्र या सिस्टम के लिए श्रोडिंगर समीकरण जो है वो हम लिखते हैं। श्रोडिंगर समीकरण हमारा होता है, जैसा कि आपको पहले भी मालूम होगा, H ऑपरेटर, H हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, साई तरंग फलन इक्वल टू E साई एनर्जी टर्म। ठीक है, H क्या है हमारा यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, हैमिल्टोनियन संकारक। ठीक है, तो ये हमारा श्रोडिंगर समीकरण होता है। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऑपरेटर H हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, यहाँ पे साई टोटल कुल साई इज इक्वल टू E टोटल कुल एनर्जी साई टोटल। इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान रखते हैं तो इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, -H²/8π² m del² + V साई x y z तीनों ही अक्षों में, दिस इज इक्वल टू E साई x y z। ठीक है, अब आप पे थोड़ा सा इक्वेशन नंबर डाल दें फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर डालते हैं हम सेकेंड। ये कैसे प्राप्त हुआ है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है उसको हमने पुट कर दी। ये जो वैल्यू है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान है। यहाँ पर जो V है, ये V क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और इसका जो वैल्यू होता है -Ze²/r। और Z जो होता है वो होता है क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और चूंकि हाइड्रोजन के लिए Z = 1 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं -E²/r। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन। सो आगे बढ़ते हैं हम। एक कण के लिए तीनों विभवाओं में श्रोडिंगर समीकरण जो है
वो आपको मालूम हम कैसे लिखते थे, del 2 psi अपॉन del x2 प्लस del 2 psi अपॉन del y2 प्लस del 2 psi अपॉन del z2, इसको क्या बोलते हैं हम, लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v, कैपिटल V होता है ये, फिर वही साई, तीनों कोऑर्डिनेट्स x y z इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक कण के लिए तीनों विभवाओं में श्रोडिंगर समीकरण है। इसी समीकरण को नेक्स्ट स्टेप पे हम कैसे लिखेंगे, लाप्लासियन ऑपरेटर्स के रूप में। तो हमने पहले बता दिया था कि जो ऑपरेटर है लाप्लासियन ऑपरेटर के रूप में डेल स्क्वायर से हम व्यक्त करते हैं। तो डेल स्क्वायर साई कॉमन है, साई एक्स वाई जेड, लाप्लासियन ऑपरेटर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, सेम ऐसे आ जाएगा अब, e माइनस वी साई एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, राइट। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये सब हमारा मास है उसको हम इस प्रकार लिख लेंगे, 1 अपॉन m डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। क्या क्या है, सिंपली हमने m से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। हालांकि नहीं भी करें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए हमने यहाँ पर m से इसको डिवाइड कर दिया है। नाउ हाइड्रोजन परमाणु के लिए नाभिक में केवल 2 कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा m1 और m2, यह मान लें कि m1 और m2 क्रमशः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान हैं। तब हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के द्रव्यमान m को समानित द्रव्यमान से प्रतिस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन से जितने भी तत्व हैं या परमाणु हैं, उनके द्रव्यमान को हम समानित द्रव्यमान, अर्थात m को हम समानित द्रव्यमान म्यू के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू इक्वल टू होता है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अतः समीकरण नंबर 3 में m की जगह अगर हम रेड्यूस्ड मास या समानित द्रव्यमान म्यू लिखें तो क्या मिलेगा हमको, कुछ नहीं करना है, बस 1/m की जगह पर हमें म्यू लिख देना है, ठीक है। तो अगर हम m1 m2 लेते तो क्या होता है, ये यहाँ पे 2 स्टेप हो जाता। पहला 1/m1 सेम डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस 1/m2 डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस ये जो हमारा है एच इट इज 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस वी साई एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा हमारा 1/m1 प्लस 1/m2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, और ये किसके बराबर है 1/μ के बराबर है, ठीक है। तो मैंने यही बताया आपको कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें, इक्वेशन 3 को में अगर हम m की जगह पर समानित द्रव्यमान का उपयोग करें तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हो जाएगा वो होगा
1/μ इक्वेशन नंबर 3 की तरह ही यहाँ पे डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस 8π² e माइनस वी साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। और पुनः अगर हम स्थापित प्रतिस्थापित कर दें तो प्रारंभिक में जैसे अवस्था में था जहाँ पे m था वहाँ पे हम म्यू रख सकते हैं। साई डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस 8π² में m की जगह पे म्यू, बाकी सब कुछ एज इट इज e माइनस वी साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं, चाहे तो इसको 4 कर लो और इसको 5 कर लो, एक ही बात है दोनों। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए दो प्रकार की गति हो सकती है। जितने भी हाइड्रोजन जैसे परमाणु हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि दो प्रकार की गति हो सकती है। पहला नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति या परिक्रमा, और दूसरा है तंत्र की स्थानांतरण गति। यहाँ यह मानते हुए कि नाभिक गति नहीं करती, केवल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, हमने जो नाभिक की गति है उसको हमने इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ यह मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वही नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तब ऐसी स्थिति में यहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक के केंद्रीय बल क्षेत्र में गति करता है, और यदि उस समय इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वह है -e, तथा नाभिक पर जो चार्ज है वो होता है Ze, जहाँ पे पहले बता दिया है कि Z जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट होता है। और चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए Z = 1 होगा, तो जो आवेश होगा नाभिक में वो होगा +e। तथा r इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरी हो तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी V है वो क्या हो जाएगा -Zd²/r। कैसे निकलता है देखिए, V = क्या आता है पोटेंशियल एनर्जी। इस ऊर्जा को हम क्या व्यक्त करते हैं, इन्फिनिटी टू r क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बल क्षेत्र में F/dr इस प्रकार से व्यक्त होता है। और चूँकि F = क्या होता है हमारा -Ze, Z कैपिटल होता है Zd²/r²। तो जब हम F का r के सापेक्ष इंटीग्रल करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ये आ जाता है। अल्टीमेटली V = -Zd²/r होता है। V के इस मान को समीकरण नंबर 4 में रख लो या 5 में रखें, तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो होगा डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस 8π² μ/h², e माइनस और माइनस का आ जाएगा प्लस Zd²/r साई एक्स वाई जेड = 0। ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र गोलीय सममित में होता है। ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र गोलीय सममित में होता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा सिर्फ r पर निर्भर करती है। r क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। ठीक है ना, उसी पर निर्भर करती है स्थितिज ऊर्जा। इसलिए श्रोडिंगर समीकरण के हल के लिए उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्तिकेय निर्देशांकों x, y, z को गोलीय निर्देशांकों अर्थात स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, हमने क्या लिया यहाँ पे कार्तिकेय निर्देशांक x, y, z,
इसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या गोलीय निर्देशांक। ये क्या होते हैं? आर, थीटा और फाई। तो इस निर्देशांक को हम गोलीय निर्देशांक में परिवर्तित करते हैं। और छात्रों, बच्चों, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि मैंने कार्तिकीय निर्देशांकों को पोलर निर्देशांकों में बदलने की विधि आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था, चाहे तो उसको देख लेना। और वहाँ पे हमें प्राप्त हुआ था कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा कोस थीटा और z इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, कार्तिकीय निर्देशांक और ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इस प्रकार से कन्वर्जन हम कर सकते हैं। और क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा सिर्फ आर पर निर्भर करती है और स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र गोलीय सममित होता है, इसलिए यह परिवर्तन आवश्यक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हुआ है, वहाँ पर इस निर्देशांकों को अर्थात x और y z की जगह पर ये वैल्यूज पुट करना होगा। ठीक है, तो इसको हम आगे लिख दें 7, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9। समीकरण 6 को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन करने पर, ठीक है, इक्वेशन 6 जो है उसके अंदर ये हमको ध्यान ही है कि डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड वो किसके बराबर होता है? d2 साई अपॉन dx2 प्लस d2 साई अपॉन dy2 प्लस d2 साई अपॉन dz2। ठीक है, x, y एंड z। तो ये कन्वर्जन हमको करना होगा। और जब ये कन्वर्जन करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है ये। मैं यहाँ पे आप लोगों को बस इसके जो डायरेक्ट वैल्यूज़ प्राप्त होते हैं वो बता देता हूँ। और अपने को जो कोर्स में है वो यही है, इनके डेरिवेशंस को हमें ध्यान नहीं रखना है, बस आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर लें। तो ये हमें प्राप्त होगा 1/r²। बहुत इजी है याद करने में। डेल अपॉन डेल आर, एक्स की जगह आर होता है, फिर वाई की जगह हम थीटा यूज़ करते हैं और जेड की जगह पर मान लीजिए कि फाई आ जाएगा। 3 कोऑर्डिनेट्स जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले 1/r², डेल अपॉन डेल आर और ब्रैकेट में r² डेल साई अपॉन डेल आर। तो ये आर के पद हो गया। नेक्स्ट पद में प्लस निशान बीच में, यहाँ आएगा 1/r² और साइन थीटा। 1/r² साइन थीटा। अब यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा। यहाँ पे था क्या? डेल अपॉन डेल आर, यहाँ पे डेल अपॉन डेल थीटा आ जाएगा। और अंदर ब्रैकेट में साइन थीटा डी साइन अपॉन डी थीटा। करेक्ट। एंड थर्ड यहाँ पे जैसे यहाँ क्या था? 1/r² था, यहाँ पर 1/r² साइन थीटा था, यहाँ पे 1/r² साइन स्क्वायर थीटा और जुड़ जाएगा। ठीक है, और साथ में डेल 2 साई अपॉन डेल फाई 2 प्लस जो हमारा वैल्यूज था वो एच इट इज आएगा 8 पाई स्क्वायर न्यू अपॉन h² ई प्लस z² अपॉन आर और साथ में साई इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है फाइनल वैल्यू आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे? 8 के बाद 10। इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाइड कर दें तो हम देखते हैं कि 1/r² जो है
इसको हम कॉमन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बस 1/r² कॉमन लेके बाकी जो वैल्यू बचेंगी ये यहाँ तक वो हम एज इट इज रख देंगे। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 1/r² कॉमन ले लेंगे तो सिंपल del/del r² d(r) प्लस 1/sin θ रह जाएगा यहाँ पर d/d sin θ del(θ) प्लस 1/r² कॉमन हो गया तो यहाँ बचा है आपका sin²θ, यहाँ पर del2 del(2) प्लस 8π² म्यू h² e प्लस del²/r psi = 0। इक्वेशन नंबर 11 हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा हाइड्रोजन से परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन चरों का पृथक्करण कैसे होता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हमारे जो r, θ और φ है इसको हम सेपरेट करेंगे, वो कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।